हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आईएफएस के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर। और स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर कि क्यों 98% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्वालिफाई नहीं हो पाते सीएसआईआर नेट एग्जाम को। वैसे तो मैं बताने जाऊं कि सीएसआईआर नेट एग्जाम को जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर करके जाते हैं उन स्टूडेंट्स का परसेंटेज तो 2% बिल्कुल नहीं होता। अगर मान के चलिए कि 100 स्टूडेंट सीएसआईआर नेट एग्जाम देने जा रहे हैं तो उन 100 स्टूडेंट्स में से कम 50 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अच्छे खासे प्रिपेयर करके जाते हैं। 20% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि आप बोल सकते कि बिलो एवरेज जाते हैं एग्जाम देने के लिए, बिलो एवरेज स्टडी करके जाते हैं। और 30% स्टूडेंट मान के चलेगा कि जो प्रिपरेशन किए बिना ही चले जाते हैं। बट अब जैसे कि मैंने यहां पर बताया कि लगभग 40 टू 50% स्टूडेंट से जो अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं, फिर भी सिर्फ और सिर्फ 2% स्टूडेंट से जो इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं और बाकी लोगों को नेक्स्ट सीएसआईआर नेट एग्जाम का फिर से एक बार इंतजार करना होता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये 2% के स्टूडेंट्स क्या करते होंगे जिस वजह से वो क्वालिफाई होते होंगे, और वो 98% स्टूडेंट्स, स्पेशली वो 48% स्टूडेंट्स क्या करते होंगे जो पढ़ाई के बावजूद भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाते। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे एक एक टॉपिक के ऊपर। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को भी पता चले एक एक छोटी चीज जिसके वजह से सीएसआईआर नेट एग्जाम स्टूडेंट्स क्वालिफाई नहीं कर पाते। सबसे पहली बात तो सभी लोगों को पता है कि इट इज वन ऑफ द टफेस्ट नेशनल लेवल एग्जाम। जेडबलई है, सीएसआईआर है, ठीक है, बाकी के भी है, बैंकिंग की एग्जाम है, नीट एग्जाम है, अलग अलग नेशनल लेवल के एग्जाम से जो कि टफेस्ट एग्जाम है जिसमें से सीएसआईआर नेट भी एक है। अब इसी एग्जाम में ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ रिजल्ट्स पता होने चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपको उसका एप्लीकेशन कैसा यूज कर ले, किस तरीके से उसको यूज कर ले ये भी पता होना चाहिए, आपको एप्टीट्यूड पता होना चाहिए, आपको डेप्थ में नॉलेज भी होना चाहिए। और सक्सेस रेट जो देखने जाएंगे आप लोग तो 2% सक्सेस रेट यहां पर स्टूडेंट्स का होता है। और यही रीजन है कि ये एग्जाम जो है कॉम्पिटिटिव हो जाती है, इसकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाती है। अब बात कर ले कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो फेल्ड होते हैं उसका रीजन आपको यहां पर दिखाई देगा। सबसे पहली बात कि स्टूडेंट्स का प्लानिंग ही नहीं होता। स्टूडेंट सोचते ही नहीं कि मुझे किस टारगेट को लेकर चलना है। मुझे देखो, आपको कभी भी लाइफ में कुछ अचीव करना हो ना तो पहले उसका एक प्लान आपके साथ हो, क्योंकि आज क्या करना है और कल क्या करना है इसमें हर दिन उठ के कंफ्यूजन ना हो। पता होना चाहिए कि आज मुझे किसके ऊपर काम करना है, कल किसके ऊपर काम करना है। उसके अलावा जो सिलेबस है उस सिलेबस का एक्चुअल नॉलेज स्टूडेंट के पास नहीं होता। मैं आगे जाके इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा कि किस तरीके से नॉलेज नहीं होता। बेसिक्स चीजें जो होती है वो क्लियर नहीं होती स्टूडेंट्स के। स्टूडेंट को टाइम मैनेजमेंट को लेकर चले तो वहां पर भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है। बहुत कुछ लोग तो टाइम मैनेजमेंट को लेकर ही स्ट्रेस लेते हैं इतनी प्रिपरेशन करने के बावजूद। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो थोड़ा ज्यादा ही कोचिंग के ऊपर ज्यादा ही डिपेंड रहते हैं। उनको लगता है कि मैंने एडमिशन ले लिया भाई, चलो ठीक है, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, जो करना है ये कर लेंगे और मैं क्वालिफाई हो जाऊंगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लैक ऑफ मोटिवेशन एंड स्ट्रेस इज देयर। स्ट्रेस हमेशा होता है, मोटिवेशन की कमी हो जाती है, उसके बारे में भी हम लोग जरूर बात करेंगे। सबसे पहला, नो क्लियर स्ट्रैटेजी। बिल्कुल स्ट्रैटेजी नहीं होती स्टूडेंट के दिमाग में कि हाँ मुझे ये स्टडी प्लान बनाना है, इस स्ट्रक्चर के साथ मुझे जाना है। जैसे होता है ना क्रिकेट में भी कि मुझे इस प्लेयर को आउट करना है, जैसे ट्रेविस हेड आ गया तो क्या करना चाहिए। इंडिया के सभी लोगों को पता चल चुका है जो क्रिकेट देखते हैं, भाई बाउंस करो उनके ऊपर, उनके बॉडी के ऊपर बाउंस करो बॉल को, ठीक है। विराट कोहली को देखने जाएंगे, सबको पता है पूरे बीजीटी में वो आउटसाइड एज लेकर आउट हुए हैं, फोर्थ फिफ्थ स्टंप पे वो बार बार आउट हुए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने प्रॉपरली वही स्ट्रेटेजी रखी थी और उनको सक्सेस भी मिल गई। तो वही वाली बात है कि आपको भी एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी जो कि नहीं बनती स्टूडेंट से। अब स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि वो शॉर्ट टाइम में
सिलेबस को ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश करते हैं, जो कि एक बिल्कुल गलत तरीका होता है एग्जाम की प्रिपरेशन में। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो खुद की सुनते हैं, ना कि एग्जाम की। मतलब मुझे अलजेब्रा पसंद है, मैं अलजेब्रा ही ज्यादा करूंगा, नहीं। एग्जाम बोलता है कि एनालिसिस ज्यादा पूछा जाता है तो एनालिसिस करो। अलजेब्रा में लीनियर अलजेब्रा ज्यादा पूछा जाता है तो उसको करो। जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है उसकी तरफ से आप लोगों को जाना चाहिए। तो उसी के लिए सबसे पहले सॉल्यूशंस निकालो, एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बना दो। एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाने के बाद कैसे बोलेंगे हम लोग कि भाई रियल एनालिसिस के लिए इतना समय जरूरी है तो उसको आपको देना पड़ेगा। वो कॉम्प्रोमाइज आप नहीं कर सकते उसके साथ, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी बात, आपको पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक्स हाई वेटेज के हैं, और इसके लिए आप www.ifsonline.com इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, आपको ये सारे टॉपिक्स भी पता चल जाएंगे। उन टॉपिक्स को देख लीजिएगा, उसके हिसाब से टॉपिक्स डिसाइड कर लीजिएगा, प्रिपेयर किसको करना है, कितना करना है, कैसे करना है। दूसरा है नॉट नोइंग व्हाट टू स्टडी, किसका कर ले। अब जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि मैं आगे जाके बताऊंगा कि सीएसआईआर नेट का सिलेबस आप लोग देखोगे ना, तो उसमें आपको कुछ ही टॉपिक्स ऐसे मिलेंगे जो सिलेबस में नहीं है, फिर भी उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, नंबर ऑफ फ्रूट्स फाइंड आउट करना। आपको भी पता है कितनी बार क्वेश्चन आया है, जबकि सिलेबस में वो पॉइंट ही नहीं है। सीरीज की सम के बारे में सिलेबस में मेंशन ही नहीं किया, लेकिन बहुत बार उसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ। तो सिलेबस को मिस इंटरप्रिटेशन मत कर लो, उसमें जाकर गलत चीजें मत देखो, प्रॉपरली देखो कि एग्जाम के क्वेश्चन यहां से है, यहां से स्टडी करना है। ठीक है, स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन लेस रिलेवेंट टॉपिक्स, जिसका अब बोल सकते कि इंपॉर्टेंस कम है, उसके ऊपर ज्यादा समय दे रहे स्टूडेंट्स, यहां पर गलतियां कर रहे हैं। स्टूडेंट अपने हिसाब से पढ़ने की कोशिश करें, तो ऐसा मत करो। सिलेबस जो है उसको प्रॉपरली समझ लो, एग्जाम का वेटेज समझ लो, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, उसके हिसाब से आपका स्टडी कर लो। और उसी के साथ साथ जो टॉपिक्स बार बार क्वेश्चन उसके ऊपर रिपीट हो रहे हैं, उनके ऊपर अच्छे से फोकस कर लो, ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए यार ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बार बार क्वेश्चन आ रहा है, तो उसको मुझे स्ट्रिक्टली करना पड़ेगा। अब कुछ स्टूडेंट्स है, सर मेरे पास समय नहीं है, मुझे जल्दी जल्दी हाई लेवल के टॉपिक्स पढ़ने। भाई फिर से गलती करोगे, आपने बेसिक क्लियर किया ना। ऐसा नहीं एग्जाम में बेसिक के क्वेश्चन ही नहीं आते, बेसिक के क्वेश्चन भी आते हैं, तो कम से कम बेसिक के तो क्वेश्चन कर लोगे। आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है और आप हायर लेवल पे जाओगे तो कैसे चलेगा, फिर तो गड़बड़ हो जाती है। किस टाइप की गड़बड़ हो जाती है कि आपके फाउंडेशनल टॉपिक्स जो है वहां पर क्लियरिटी नहीं रहती, और इसी वजह से स्टूडेंट स्किप कर देते फाउंडेशनल कोर्स को और एडवांस लेवल के टॉपिक्स को चले जाते हैं। प्रॉब्लम कहां पर हो जाती है, फिर ना ही फाउंडेशनल ना ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ना ही एडवांस लेवल के होते हैं। तो खुद के नॉलेज को जज करो, खुद के नॉलेज को समझो, आपको कितनी चीजें आ रही है, उसके हिसाब से आपका टारगेट क्या हो। ठीक है ना। जैसे अगर कोई बैटिंग पिच होता है, तो उस पिच पे अगर 250-300 का टारगेट दे देते हैं टेस्ट में, तो बल्लेबाज बड़े आराम से बना लेंगे। तो उस पिच पे आपको टारगेट कम से कम 400 प्लस देना पड़ेगा, तब जाके बल्लेबाजी करनी डिफिकल्ट हो जाती है। और अगर बॉलिंग पिच हो तो ये सोच रही थी कि नहीं हमें 400 बनाने, फिर 400 के दिमाग में जाओगे तो 150 पे ऑल आउट हो जाओगे। तो अगर बॉलिंग पिच 250-300 के ऊपर जाओगे, फिर भी आप फोर्थ इनिंग में उसको कवर कर सकते हो, उसको डिपेंड कर सकते हो। तो सिचुएशन के हिसाब से खुद की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ना कि आपके हिसाब से। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि रेफरेंस बुक्स जो है, अभी तो समय कम रह गया है। ऑनलाइन रिसोर्स से जैसे आईएफएस की ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स है, उसको परचेस कर सकते हैं, रिकॉर्डेड कोर्स है उसको परचेस कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस आ रहे हैं, थ्योरी पढ़ाई जा रही है, उसको आप प्रेफर कर सकते हैं। इन सारी चीजों को प्रेफर कर लो। बीच बीच में फैकल्टी को जो भी आपके बेसिक क्वेश्चन से डाउट से उनको पूछ लो। ठीक है, नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट वन, पुअर यूज ऑफ टाइम। आप आपके समय को प्रॉपरली नहीं दे रहे हो स्टूडेंट्स। अब बस एक बार अपना मोबाइल उठा लो, मोबाइल में सेटिंग में जाकर आपको पता चल जाता है कि आप कौन से ऐप के लिए कितना समय दे रहे हो, आपकी कितनी चार्जिंग वेस्ट हो रही है। वहां पर आपको पता चल जाएगा कि आपका यूट्यूब का, आपका सोशल मीडिया का, व्हाट्सएप का, यहाँ पर आपकी कितनी चार्जिंग वेस्ट जा रही है। और वही रीजन है कि आपका समय पूरा आप यूज नहीं कर पा रहे। मैं मानता हूं कि कुछ पर्टिकुलर समय देना जरूरी है, बट दैट डजंट मीन कि ज्यादा से ज्यादा समय आप सोशल मीडिया पे बिताएं। तो याद रखिएगा, ये जो टाइम है बहुत ही ज्यादा क्रुशियल टाइम में, ज्यादा से ज्यादा समय इसको दे दीजिएगा।
और एक ही सब्जेक्ट के ऊपर मत दीजिएगा, या फिर आपको जो सब्जेक्ट प्यारा है, जिसके ऊपर आपका प्यार आ रहा है, उसको मत दीजिए। सीएसआर नेट को जो सब्जेक्ट प्यारा है उसके ऊपर जाइए, उसको ज्यादा से ज्यादा समय दे दीजिएगा। और रिवीजन को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस को स्किप नहीं करना है। स्टूडेंट को लगता है सर मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करूंगा, मुझे पहले थ्योरी कर लेता हूं, और थ्योरी करते बैठते हैं, बार बार थ्योरी करते रहते, थ्योरी करते रहते, गलती कर रहे हो। फिर आपको थ्योरी नहीं आनी एग्जाम में, एग्जाम में क्वेश्चन आने, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी उतनी ही जरूरत है। तो उसके हिसाब से अपना टाइम सेटअप कर लीजिएगा, मुझे इसको इतना देना है, उस सब्जेक्ट को उतना देना है, और उसी के हिसाब से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और रिवीजन भी कर लीजिएगा ना। ये एक जरा इंटरेस्टिंग वाला पार्ट है, ब्लाइंड ट्रस्ट इन कोचिंग। क्यों ऐसा होता है? स्टूडेंट को लगता है कि यार चलो ठीक है सर करवा रहे, ठीक है वो कर लेंगे, बट इंपॉर्टेंट क्या है, सर आपको पढ़ा रहे, बट सर आपको उसके साथ ये भी बोल रहे हैं कि इसको आपको घर पे करना है, इसको रिवीजन आपको करनी है। वो रिवीजन नहीं करोगे ना, फिर कोई भी आके पढ़ाई नहीं होगा। आपको खुद के एफर्ट्स तो डालने ही पड़ेंगे, भले टीचर आपको कितना भी अच्छा पढ़ा दे, भाई आप फर्स्ट टाइम उसको पढ़ रहे हो तो रिवीजन की जरूरत है। इस चीज को मानो या ना मानो, लेकिन ये सच है, इसको आप झूठ नहीं कर सकते। आपको रिवीजन के लिए समय देना ही पड़ेगा। कंबाइंड स्टडी कर लो, लेक्चर्स को सुन लो, सेल्फ स्टडी कर लो, लेक्चर को सुन लो, सेल्फ स्टडी कर लो। लेक्चर किस लिए है? लेक्चर क्लियरिटी करवा के देते हैं किस टॉपिक को कितना पढ़ना है और कौन से टॉपिक को छोड़ना है, ये आपको क्लियरिटी दे देंगे लेक्चर्स। पढ़ना कितना है ये भी दे देंगे क्लैरिटी, लेकिन उसको पढ़ना आपको पड़ेगा, समझना आपको पड़ेगा। टीचर आपको समझाएंगे, समझना आपको पड़ेगा। तो ये याद रखिएगा कि आपको स्ट्रैटेजी रखनी है। टीचर्स आपको जो पढ़ाएंगे वो तो पढ़ना है, लेकिन उसकी रिवीजन, उसके क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस, उसको याद रखना, रिजल्ट को याद रखना, काम करना उसके ऊपर, ये चीजें आप ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। एंड द लास्ट वन, साइकोलॉजिकल चैलेंजेस। इसके बारे में तो क्या ही बोलूं, हर एक स्टूडेंट आज के डेट में इससे परेशान है। हर एक स्टूडेंट प्रिपरेशन करते समय प्रेशर में रहता है। देखो, जो प्रिपेयर ही करके नहीं आता ना वो फ्री दिखता है, जो प्रिपेयर करके आता है वो टेंशन दिखता है, जबकि उल्टा होना चाहिए। जो प्रिपेयर करके आना चाहिए उसके ऊपर कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए कि मैंने प्रिपेयर किया है, मैंने पढ़ाई की है, तो मैं कर लूंगा इसको। अभी उल्टा दिखाई दे रहा है ना, कोई बात नहीं, आपने प्रिपरेशन की है, थोड़ा सा डर अंदर बैठा होता है कि मैं एग्जाम क्वालिफाई होऊंगा कि नहीं होऊंगा, और यही डर रैंक 1 के स्टूडेंट्स को भी होता है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, टेंशन मत लीजिए, थोड़ा सा अपने प्रिपरेशन के ऊपर फोकस रखिए, उसके ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाइए। और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बाकी चीजें आप कर सकते हैं, थोड़ा सा मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, थोड़ा सा बाहर जाके रिलैक्स कर सकते हैं, थोड़ा सा घूम फिर के आ सकते हैं। माइंड फ्रेश करने के लिए जो चीजें आपसे बनती है वो सारी चीजें आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। सो हाउ टू ओवरकम दीज चैलेंजेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। वेल स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान बने। देखो, सिर्फ स्टडी प्लान नहीं, जैसे स्टेट में होता है ना वेल डिफाइंड, तो वैसे यहां पर वेल स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान कर लो। आपकी स्ट्रेंथ, बेसिक एंड प्रैक्टिस रेगुलरली, ठीक है। बेसिक्स को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ और प्रैक्टिस कर लो रेगुलरली। मॉक टेस्ट देना कभी मत भूलना, क्योंकि मॉक टेस्ट आपको आपकी असलियत दिखा देती है। भले वो आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन मॉक टेस्ट जरूर दे दीजिएगा। एंड कंसिस्टेंट रखिए खुद को, मोटिवेटेड रखिए, स्ट्रेस फ्री रखिए। अगर इतना कर लोगे मेरे हिसाब से आप अच्छे से परफॉर्म करके आ जाओगे। और कोई स्टूडेंट है जिसको लग रहा है सर मॉक टेस्ट कहां से देते, तो यहाँ पर आप लोगों को हर संडे को मॉक टेस्ट मिल रही है, बिल्कुल फ्री संडे को सीएसआर नेट की। लास्ट संडे को बहुत सारे स्टूडेंट ने मॉक टेस्ट दी, इस संडे को आपकी बारी है, आइए मॉक टेस्ट दे दीजिएगा। कोई स्टूडेंट है जो नेक्स्ट साल के एग्जाम के लिए, जो फेट के बाद एग्जाम होगी उसके लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो उन सभी के लिए फ्लैट 60% ऑफ यहाँ पर अवेलेबल है। 30 दिसंबर से ऑलरेडी कोर्स स्टार्ट हो चुका है, जिसमें लीनियर अलजेब्रा पढ़ाया जा रहा है। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोग इस रिजल्ट में आने के लिए तैयार होंगे, और इसलिए जल्द से जल्द या तो रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स में या फिर इस लाइव बैच में एनरोल कर लोगे, और जल्द से जल्द इस रिजल्ट में भी आ जाओगे। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स, विश यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।